चलिए, तो आज ऑनलाइन क्लास में आप सब स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम है कि कोरोना के लेकर क्लास अभी सारे सस्पेंड कर दिया गया है, तो आपकी इस क्लास को पूर्ति करने के लिए मैंने इस टेक्निकल को अपनाने की कोशिश किया है। जैसे अपने जो चैप्टर भी आपके बैच सेक्शन में चल रहा है वो हायर परचेज सिस्टम चल रहा है, और हायर परचेज सिस्टम में निश्चित रूप से बहुत कुछ पढ़ना है। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसी चैप्टर है जिसमें से परीक्षा में एग्जाम में सवाल आना ही है, या हायर परचेज जो है आईपीएस दोनों से मिलाकर आना ही है। तो वैसे दशा में, वैसे कंडीशन में चैप्टर को बारीक ढंग से सीखना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जैसे बहुत सारा मेरा इस क्लास से रिलेटेड हायर परचेज रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है, बहुत पहले किया जा चुका है। किसी कारण से आगे के वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से पुराने वीडियो को पहले देख लेंगे, हायर परचेज से जुड़ा हुआ वीडियो को। अगर प्रेजेंटली जो क्लास स्टूडेंट मेरे यहाँ कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वह कंटिन्यू ऑफलाइन मोड क्लास में किए हैं, और वहाँ से जहाँ से अवशेष बाकी था वहाँ से हम लोग आगे क्लास लेकर चलते हैं। तो देखिए, हायर परचेज सिस्टम में आपको बताया गया था कि हायर परचेज सिस्टम में दो पक्ष होता है। एक होता है जिसको हम बोर्ड पर रख देख सकते हैं, हायर परचेज दो पक्ष होता है, एक होता है क्रेता और एक होता है वेंडर यानी विक्रेता। यानी हायर परचेज दो पक्ष होते हैं। तो हम लोग अभी समझिए कि जितना चीज़ सीखे चुके हैं वो परचेजर की तरफ से सीखे। तो परचेजर की तरफ से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग सीखे, कैलकुलेशन और डिप्रिसिएशन सीखे, जैसे बोर्ड पर देख सकते हैं आप, वहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम आपको सिखा चुके हैं, कैलकुलेशन और डिप्रिसिएशन सिखा चुके हैं, और गारंटी भी सिखा चुके हैं। और गारंटी जो सीखे हैं हायर परचेज के हायर परचेजर की तरफ से, उसका लेजर पर स्पेशल मेरा आज क्लास होगा। यानी आपको जो लेजर होगा हायर परचेजर की तरफ से कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है, उसको एक हम आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाने के प्रयास आपको करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट उन्हीं पर चलते हैं कि जो हायर परचेज की तरफ से सारे कैलकुलेशन या आप पहले के वीडियो में देखेंगे तो सारे कुछ आपको हम बताया जा चुके हैं। यहाँ तक उसमें जर्नल भी हम बता चुके हैं, इसलिए आप पिछला वीडियो निश्चित रूप से देख लेंगे। जिनको प्रॉब्लम होगा हम बात करेंगे, आज बात होगा जैसे हम लोग एक जर्नल बनाते थे। जर्नल बनाने के बाद क्या होता था ना कि जर्नल बनाने के बाद ये सारे जर्नल होता है। जर्नल बनाने के बाद ये लेजर बनता है। जैसे आप स्क्रीन पर गौर से देखिए, हायर परचेज सिस्टम में आप जैसे लेजर जो बनाना हो, यानी सबसे पहली चीज़ है कि इन द बुक ऑफ हायर परचेजर ये हायर परचेजर। तो हायर परचेजर का जो बुक बनता है उस बुक में सबसे बड़ा प्रावधान होता है कि जर्नल भी बना सकते हैं। एग्जाम में जर्नल पूछता है, कभी कभी लेजर पूछता है। तो जैसे अगर लेजर पूछता है तो उसके लेजर में क्या बनेगा, सबसे पहले हायर वेंडर बनेगा, हायर एसेट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। यानी आपके पास परचेजर के बुक में 4 लेजर बनाना होगा। इससे पहले अगर आपको जर्नल भी पूछा है तो जर्नल भी बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन डिप्रेशन तो ऑटोमेटिक आपको करना होगा। तो सबसे पहला लेजर का हम चर्चा किए हायर वेंडर, यानी हायर वेंडर का लेजर जब अपने कॉपी में बनाएंगे किसी सवाल को लेकर, जैसे अब क्लास आगे चलेगा तो इसका मैथ भी आएगा, निश्चिंत रहेंगे, हम रिमाइंडर में आ गए हैं। तो सबसे पहले जब हायर वेंडर का लेजर बनता है तो सबसे पहले लिखना पड़ता है इन द बुक ऑफ, ये हेडिंग लिखिए, इन द बुक ऑफ। किसका बुक बना रहे हैं, कौन आपका परचेजर है, राकेश है, हरि है, मोहन है, उसका नाम है तो नाम इस डॉट की जगह लिख दीजिए, कोस्ट में हायर वेंडर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हायर परचेजर होगा, ये मिसप्रिंटिंग है, हायर परचेजर होगा। ठीक है, बस। अब हायर वेंडर का लेजर बन रहा है, तो हायर वेंडर यहाँ हायर वेंडर का नाम लिखना है। हायर वेंडर जिससे आप सामान खरीद के ला रहे हैं, जिससे वस्तु खरीद के ला रहे हैं, जिससे मशीन खरीद के ला रहे हैं, उसका नाम लिखना होगा, और कोस्ट में आप भले हायर वेंडर डाल सकते हैं। चलिए, एक लेजर आप बहुत सारे क्लास किए होंगे 11-12 लेजर समझते हैं, लेजर पर जाए डिस्कस। लेजर जो बनता है तो लेजर का परफॉर्मा हमारे बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा है। लेजर में सबसे पहले आपको एक DR साइड होगा और एक CR साइड होगा। DR साइड में डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा, यानी DR साइड में इतने कुछ है। फिर CR साइड में डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट भी है। दोनों साइड में आपके पास इतना मौजूद है, DR और CR साइड में। अब बात करते हैं
कि जब लेजर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हायर वेंडर यानी जिससे सामान खरीद कर लाए हैं उसका लेजर कैसे डायरेक्ट बनाएंगे विदाउट जर्नल एंट्री का। और जान लीजिए कि हायर परचेज सिस्टम में जर्नल के मार्फत से नहीं ही बनाया जाता है, डायरेक्टली बनाना आसान होता है, डायरेक्ट सीखना ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जिस साल मशीन खरीदे हैं, जैसे हम 2010 का मशीन खरीदे हुए 2010 दोनों साइड लिखेंगे, गौर से देखेंगे दोनों साइड 2010 लिखें। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले 1 जनवरी हम जो सेशन बना रहे हैं, जो सवाल हम आपको एग्जाम्पल में रखें वो जनवरी से दिसंबर तक है, इसलिए ध्यान रखें जनवरी से दिसंबर तक है। तो सबसे पहले जो मशीन खरीद के लाइएगा उस मशीन का एसेट का नाम इधर लिखिएगा, मशीन का एसेट। जैसे मान लीजिए आप मशीन खरीदते हैं तो मशीन लिखिएगा और उसका कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस, उसका टोटल कैश प्राइस लिखिएगा, यानी उस मशीन का कुल जो कैश प्राइस होगा उसको इधर लिख दीजिएगा। बस पहला स्टेप। जैसे जैसे अंडरलाइन हम आपको कर रहे हैं वैसे वैसे देखते चलेंगे। यानी आपको 1 जनवरी के दिन इधर टू एसेट नेम लिखना है और उसका कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस लिख देना है। अब क्या करना है, फिर अब आपको चले जाएंगे डीआर साइड में। डीआर साइड में 1 जनवरी लिखिएगा और टू कैश, ये कौन सा कैश है जो मशीन खरीदते वक्त अगर डाउन पेमेंट करते हैं, मशीन खरीदते वक्त कुछ पेमेंट उसको करते हैं, कुछ भुगतान करते हैं, तो वो कैश इसके सामने लिखाएगा। जैसे इसके सामने हम डाउन पेमेंट लिख दिए, यानी यहाँ पर डाउन पेमेंट का अमाउंट लिखा है। कभी कभी कोई ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें डाउन पेमेंट नहीं अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ डाउन पेमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, डाउन पेमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पर टू कैश और यहाँ पर डाउन पेमेंट का नाम। अब चलते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, तो ये तो हो गया डाउन पेमेंट रहेगा। जनरली 99% क्वेश्चन में डाउन पेमेंट रहता है। अब हो गया ये जनवरी को मशीन खरीदे और जनवरी को डाउन पेमेंट कर दिए। अब आपको उस साल का ब्याज देना है, उस साल का ब्याज प्रावधान करना है कि भाई 1 साल में हम प्रयोग कर रहे हैं, उस सामान का ब्याज कितना होना चाहिए उस वस्तु। तो 31 दिसंबर के दिन, डेट पर ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर के दिन बाई इंटरेस्ट लेकर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा उसको यहाँ बैठा देंगे। क्लियर? और इंटरेस्ट बैठा देंगे। और इसके लिए क्या करना होगा आपके पास, अब इधर आ जाएंगे डीआर साइड में और 31 दिसंबर को टू कैश फिर लिखेंगे। यानी आपको इस साल एक डाउन पेमेंट दिए शुरू के दिन में, वो जनवरी में लिखाया और 31 दिसंबर में एक इंस्टॉलमेंट का चुकता कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट चुकाइएगा, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है यहाँ लिख दीजिएगा। अब इधर जोड़िएगा तो मान लीजिए 1 लाख आया, देखेंगे 1 लाख आया, तो दोनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर करना होगा। देखिए इधर दोनों का जोड़ आपके पास मात्र 25,000 आ रहा है, तो 75,000 कम आ रहा है, तो बैलेंस सीडी के सामने आपको 75,000 दिखाना है। यानी जो आपको इधर कम आएगा डीआर साइड में, जो आंसर आएगा वो आपको बैलेंस सीडी के सामने दिखाया जाता है। ये 1 साल का बना, फिर नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में कैसे चलेंगे, 1 साल के बना, दूसरे साल में सबसे पहले जो 31 दिसंबर को बैलेंस सीडी लिखे 75,000, वो अमाउंट आपको अपोजिट साइड में उठ कर आएगा, इधर आएगा और 1 जनवरी के डेट से आएगा। बाई बैलेंस सीडी था, यहाँ बीडी बन जाएगा और यही अमाउंट 75,000 यहाँ भी चढ़ा देंगे, यहीं चढ़ाएंगे। जो भी आपके प्रश्न का बैलेंस फिगर आएगा वो यहाँ चढ़ा देंगे। और तब फिर क्या करेंगे, तब इसी साइड में यानी CR साइड में फिर आपको 31 दिसंबर का इंटरेस्ट यानी सेकेंड इंटरेस्ट दिखाना है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को दिखाएंगे और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जितना होगा यहाँ देख देंगे। और फिर हम चले जाएंगे डीआर साइड में और 31 दिसंबर को टू कैश लिखेंगे और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका जितना भी हो उतना पेमेंट करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जितना होगा उतना पेमेंट करेंगे। चलिए तो 1 मिनट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम आ जाते हैं बैक में। ये जो चीज़ हमारे थोड़ा सा पेन टैब में समस्या आ जाती है, इसलिए कभी कभी ऐसा स्क्रीन पर आ जाता है। तो चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए फिर ले रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, नहीं ले रहा, चलिए नहीं ले रहा तो नीचे तरफ सब देखेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। समस्या है, एक टेक्निकल पेन है, इस पेन को देख सकते हैं आप। देखिए कितना पेन यहाँ पर स्क्रीन पर रख के दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये वाला पेन से हम लोग लिखते हैं, जो इस पेन में ना स्याही है ना कुछ, एक डिजिटल पेन है, इस पेन से लिखते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है कि आपको इधर इंटरेस्ट लिखना है। इंटरेस्ट ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट लिख दिए, इंस्टॉलमेंट कैश में जना दिए। अब फिर इसको जोड़ने के बाद
मान लीजिए इधर जोड़ने से फिर आपको कुछ अमाउंट आएगा, फिर इधर जोड़ने से दोनों आपस में बराबर होगा और इधर कम आएगा, उस कम को फिर बैलेंस फिगर के सामने लिख दिया जाएगा और उसको बैलेंस CD के नाम से लिख दिया जाएगा। यानी ये सिलसिला फिर तीसरे साल में आएगा, फिर ये उठ कर आएगा यहाँ पर CD के रूप में, उसका यही मान यहाँ पर लिखा जाएगा और इसके बाद फिर तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर के नाम से, थर्ड इंस्टॉलमेंट के नाम से यहाँ लिख देंगे और इधर क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट के टू कैश के नाम से 31 दिसंबर के नाम से पेमेंट कर देंगे। तो इधर अब क्या होगा, अगर सवाल 3 साल का दिया है तो 3 साल का सवाल है तो निश्चित रूप से ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें कोई या बैलेंस शीट नहीं। अगर 4 साल का सवाल है तो चौथा साल में बराबर होगा और 5 साल का सवाल है तो 5वां साल बराबर होगा। आपको 3 साल, 4 साल या 5 साल का ही सवाल ज़्यादा कर रहता है तो अंतिम अवस्था में इसके बैलेंस शीट नहीं बचेगा। चलिए इतना आप देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके नोट जो लिखे हैं वो नोट को देख लेते हैं। नोट में लिखें उपरोक्त लेजर में 3 वर्ष का है, ये हम जो लेजर बनाए हैं 3 वर्ष का है। अगर 4 वर्ष या आगे और वर्ष के लिए हो तो इसी प्रकार बनेगा, अंत में कोई बैलेंस शीट नहीं बचता है। देखिए 4 साल का सवाल है तो बैलेंस शीट चौथा साल में नहीं आएगा, 5 साल के तो 5वां साल बैलेंस शीट नहीं आएगा। इस प्रकार का ये सवाल आपका है। अब हम बातें करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर, ये हायर एसेट के नाम से है हमारे पास। अब दूसरा जो लेजर है आपका, दूसरा लेजर है ये हायर एसेट के नाम से होगा, ये बहुत सिंपल होता है। हायर एसेट एक दूसरा लेजर है, यहाँ पर ऐसे संपत्ति के नाम लिखना है जिसको आप खरीद के लाए हैं। मशीन खरीद के लाए तो मशीन लिखिए, ट्रक खरीद के लाए हैं तो ट्रक लिखिए, बिल्डिंग खरीद के लाए हैं तो बिल्डिंग लिखिए। जिस संपत्ति को आपने परचेज किया है उसका नाम यहाँ लिखना होगा और पोस्ट में हायर वेंडर लिख देना होगा। ये भी एक तरह का DRCA हुआ, ये भी आपको CR साइड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बखूबी समझेंगे, ये बहुत सिंपल होता है पहले की अपेक्षा। आपने जो मशीन खरीद के लाए हैं उसको आपको DR साइड में 1 जनवरी लिखना होगा। वो हायर वेंडर का नाम लिखेंगे, राकेश से खरीद राकेश, माने जिससे आप खरीद के लाए हैं उस पर्सन का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस फर्म का नाम ही लिखना होगा। कैश प्राइस इधर लिख देना, कैश प्राइस के मतलब टोटल कैश प्राइस जो होगा वो लिख देंगे। अब CR साइड में चले जाएंगे तो सी साइड में जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ गलती है, हम इसको सुधार देते हैं क्योंकि टाइप जो बच्चे कर रहे हैं उनमें से 31 दिसंबर है। बाय डिप्रिसिएशन यानी पहला साल का जो हरास होगा इधर लिख देंगे। हरास का अमाउंट पहला साल कैलकुलेशन में सीखे होंगे कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसको कैलकुलेट कर रखे होंगे तो उस अमाउंट को लिख देंगे और तब दोनों साइड आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख इधर हो गया और 1 लाख इधर हो गया तो इधर डिप्रेशन मान लो कि 10,000 आया है तो 10,000 आया तो बाकी 90,000 जो बचा इधर लिख देंगे। जो आंसर आएगा वो बैलेंस फिगर में चल जाएगा, 1 साल का बना। फिर इसी तरह इस बैलेंस CD को, इस बैलेंस CD को, इस बैलेंस CD को इधर उठा के लाएंगे बैलेंस BD के नाम से और अमाउंट भी आपको वहीं आएगा। जो 90,000 उधर लिखे हैं तो 90,000 इधर आएगा। फिर उधर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे साल में चले जाएंगे। अब इसका जो हरास है मान लो सपोज इसका भी हरास फिक्स मेथड के तहत 10,000 है तो 10,000 लिख दिए और फिर दोनों साइड क्या करेंगे 90,000 लिखेंगे, 90,000 लिखेंगे। इधर जो कम आया 80,000 फिर 80,000 लिख देंगे और फिर 80,000 उठाकर यहाँ लाएंगे और 80,000 यहाँ लाएंगे और फिर इधर क्या करेंगे उसका हरास लिखेंगे और फिर इसका जो बैलेंस CD आएगा 70,000। यानी इस तरह का प्रक्रिया चालू रहेगा। जैसे कि इसको रिमाइंड करके समझाते हैं, देखेंगे गौर से। जैसे इसमें है क्या इसको सुनेंगे। जैसे यहाँ तक हम लोग क्लियर है, ये उठा कर लाए 90,000। अब इसमें दूसरे साल का जो हरास आपके कॉपी में निकल के आया होगा 31 दिसंबर के नाम पर, दूसरे साल का हरास मान लीजिए सपोज सब साल का हरास 10,000 है तो 10,000 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड आपस में फिर से हम लोग इसको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो ये आपस में बराबर होना चाहिए। ये 90,000 है, 10,000 है, इधर कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है तो 80,000 कम आ रहा है। 80,000 जो है बैलेंस CD के नाम से चढ़ेगा। अब फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ये 3 साल जाएंगे चूँकि 4 साल का सवाल रहेगा तो 4 साल जाएंगे। मतलब ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 3 साल का सवाल होगा, 4 साल का सवाल हो सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, इधर का जो CD है, इधर का जो CD है उठाकर यहाँ लाएंगे, BD के नाम से लाएंगे, यही अमाउंट 80,000 यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें हरास जो आएगा, अब हरास फिक्स मेथड में हम कर दिए तो 10,000 फिर आया और फिर दोनों साइड 80,000 जोड़ेंगे, 80,000 जोड़ेंगे, बिग अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे और इधर जो कम आया 70,000 इधर लिख देंगे। इस प्रकार ये आपका 2 लेजर बना। अगर आप 2 लेजर निश्चित रूप से समझ सकते हैं तो फिर हम 2 इसका और लेजर है जो कल के क्लास में आपके साथ लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आज जो हमारा
पैटर्न चल रहा है, जो पढ़ाई का सिस्टम चल रहा था, वो वर्षों से क्लास में जाकर टीचर के पास पढ़ना या टीचर को घर पर बुलाकर पढ़ना या कुछ स्कूलों में जाकर पढ़ना, यानी हर बार कहीं ना कहीं शिक्षक से कनेक्ट होकर हम लोग पढ़ते आ रहे थे। ये युग था। देखिए आज ये युग है, ये युग आधुनिक युग है। टीचर अपने घर, स्टूडेंट अपने घर, और इस बीच में पढ़ाई करना, ये थोड़ा नयापन होने के कारण आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम जितने बच्चे बीकॉम वाले स्टूडेंट जुड़े हैं उन लोग को किराया देंगे, सजेशन देंगे कि हायर परचेज का वीडियो और अपलोड इसमें खोज ले, देख ले, यूट्यूब चलाना सीख ले। और दूसरी बात है कि इस वीडियो को देखने के लिए एक ही चीज़ करना पड़ेगा, ऐसा हेडफोन लगाना होगा आपको, या ईयरफोन अगर है तो काम चला लीजिए, लेकिन हेडफोन ले लेते हैं और आप मोबाइल में लगाएंगे, मोबाइल को सामने रखकर देखते हैं तो निश्चित रूप से बेनिफिट है। ये ध्यान रखना है कि कोई भोजपुरी फिल्म नहीं है, ये कोई आपका कॉमेडियन सीन नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे वहाँ देख लें। आपको जब भी देखना है टाइम फिक्स कर लीजिए और उस टाइम इस वीडियो को लेकर बैठ जाइए और जैसे कुर्सी टेबल पर बैठ कर पढ़ते हैं उसी तरह पढ़िए, तब जाकर समझ में आएगा। आधुनिक ज़माना में सरकार ने कोरोना के नाम पर बहुत सारे हम लोग को क्षति हुआ है, क्लास के रूप में देखा जाए, इसको समझाने के लिए हमने से टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं। देखिए आपको भी अपनाना पड़ेगा, हम भी तो सीखे हैं तभी तो चला रहे हैं, आप भी सीखिए, आप भी चलाइएगा, तो निश्चित से आप फायदा है। चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं, पुनः फिर मिलेंगे, तब तक आपका दिन सभी का शुभ मंगलमय हो।